नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गंगा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम दीपक के उन सब उपायों के बारे में जानेंगे जो हम लोग दीपक जलाते समय गलती करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, चलिए सुनते हैं। सनातन धर्म में दीपक को प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक की लौ को अग्नि का प्रतीक माना गया है। अग्नि में शुद्ध और सकारात्मक करने की ऊर्जा होती है, इसकी वजह से इसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। परंपरा के अनुसार दीपक जलाए बिना किसी भी पूजा को संपन्न नहीं माना जाता है। इसे जलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। साथ ही घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। अब ऐसे में दीपक की बत्ती को पूरा जलते हुए देखा, इससे कई तरह के व्यक्ति को संकेत मिलते हैं। जाने दीपक जलाने के नियम। घर के मंदिर में दीपक जलाने के नियम। जलाने से व्यक्ति को कई तरह के फायदे होते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार भी दीपक जलाने के नियम विस्तार से बताए गए हैं। इनका पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता के सामने घी या सरसों के तेल का दीपक जलाने से शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। वहीं लंबी बत्ती और गोल बत्ती को जलाने का महत्व है। बत्ती का पूरा जलना देता है ये संकेत। व्यक्ति देवी देवता की पूजा करने के दौरान घी और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही दीपक जलते जलते बुझ जाता है और कभी पूरी बत्ती जल जाती है। इसके भी संकेत बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दीपक जलाए और वो बत्ती पूरी तरह से जल जाए तो उस व्यक्ति की कोई मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है और शत्रु से भी छुटकारा मिल सकता है। साथ ही इसका मतलब यह भी होता है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। अगर किसी भी व्यक्ति का दीपक बीच में ही बुझ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और मेहनत करते रहना है, तभी भविष्य में सफलता मिल सकती है। दीपक की लौ से मिलता है शुभ संकेत। अगर किसी के दीपक में फूल बनता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और ईश्वर आपकी पूजा से संतुष्ट हैं। साथ ही वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर दीपक की लौ में बांसुरी बने तो इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपको जल्द ही शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी आर्टिकल सुनने के लिए जुड़े रहें ज्ञान की गंगा से। अपने विचार हमें आर्टिकल के ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अब जानेंगे कि दीपक जलाने के क्या नियम होते हैं। नियम अनुसार दीपक जलाने से सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के भी कुछ नियम हैं जिनका हम यदि पालन नहीं करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। देवी देवता के सामने दीपक जलाते समय घी, सरसों या अन्य तेल के साथ रुई से बाती बनाकर जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती होती है, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है। आइए आपको बताएं कि कौन सी बाती किस देवी देवता के सामने जलाना शुभ होता है। दोस्तों, अगर कोई भाई प्रश्न होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे सुनते हैं। सबसे पहले हम लंबी बाती का प्रयोग करना जान लेते हैं। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है।
इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का दीपक केवल मां लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में जलाया जाता है। साथ ही कुल देवता के पूजन और आंवला के पेड़ के नीचे ही लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। अब हम गोल बाती को बात कर लेते हैं। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे मां लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। अब हम नुकसान के बारे में जान लेते हैं, नहीं तो पूजा कैसे भी करें और वह भगवान तक ना पहुंचे तो कोई फायदा नहीं। ध्यान रखें कि गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है। इसका घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ता रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। इसी तरह नवरात्रि या लक्ष्मी पूजन में गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रुष्ट होती हैं और घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। दीपक के बुझने से क्या सच में होता है अपशकुन, जाने क्या कहते हैं ज्योतिषी। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाकर आरती की जाती है, जिसका विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा भी पूजा पाठ में दीपक जलाने के कई लाभ सनातन धर्म में बताए गए हैं, लेकिन कई बार किन्हीं वजहों से पूजा के समय दीपक बुझ जाता है। हिंदू धर्म में कई प्रकार की मान्यताएं और रीति रिवाज समाहित हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक है पूजा में दीपक का बुझना। सनातन धर्म में ऐसी कोई भी पूजा पाठ नहीं है जिसमें दीपक ना जलाया जाता हो। ऐसी मान्यता है कि पूजा के समय देवी देवता की आरती करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर आरती में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। दीपक जलाकर आरती करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी और ज्ञान का आगमन होता है। यदि आरती करते समय दीपक बुझ जाए तो क्या होता है, आइए जानते हैं भोपाल के रहने वाले ज्योतिषी एवं पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से। ऐसी मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो ऐसे में पूजा करने वाले की मनोकामनाओं की पूर्ति होने में बाधाएं आती हैं। पूजा में दीपक का बुझना देवी देवता के नाराज होने का संकेत भी माना जाता है। करवा चौथ पर क्यों करते हैं चांद की पूजा, जाने इसका धार्मिक महत्व। एक अन्य मान्यता के अनुसार दीपक का बुझना संकेत है कि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक बुझने की और भी कई वजह हो सकती हैं। विद्वानों का मानना है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से इसके लिए माफी मांग सकते हैं और फिर से दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा पाठ में आरती के दौरान दीपक को लेकर कुछ विशेष सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति पूजा करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि आरती के समय दीपक को नहीं बुझने देना है। इसलिए दीपक बनाते समय ही इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि दिए में तेल या घी पर्याप्त मात्रा में है। करवा चौथ पर सरगी का है विशेष महत्व। पूजा की थाली में रखी जाती हैं ये चीजें। दीपक में इस्तेमाल होने वाली रुई की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे बनी बत्ती सही प्रकार से बनी होनी चाहिए। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस जगह पर आरती की जा रही है वहां पर हवा बहुत तेज ना चल रही हो। यदि आसपास कोई पंखा कूलर चल रहा है तो उसे बंद कर देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। दीपक जलाने का क्या है तरीका।
किस दिशा और किस मंत्र के साथ दीप जलाने का क्या होता है फायदा। दीपक यानी अग्नि का वो छोटा स्वरूप जो देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सदियों से पूजा आराधना में दीपक जलाए जाते रहे हैं, इसीलिए दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान धर्म शास्त्रों में लिख दिया गया है। मान्यता है कि मन्नत का बस एक दीपक जलाने से न केवल भगवान खुश होते हैं, बल्कि आपकी हर मुराद पूरी होती है। शास्त्रों में दीपक जलाने का तरीका बताया गया है। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। तेल का दीपक हमेशा अपने दाहिने ओर जलाना चाहिए। रोजाना हम सुबह शाम की पूजा में दीपक जलाते हैं। किसी भी पूजा आराधना में बिना दीपक के पूजा उपासना संपन्न नहीं होती है। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो दीपदान करते हैं। मंदिरों में रोजाना दीपक के जरिए ही भगवान की आरती और वंदना की जाती है। दीपक जलाने का आध्यात्मिक महत्व। हर शाम को घर की चौखट पर दीपक को जलाना हमारी पुरातन परंपरा का हिस्सा रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश ही गति की ऊर्जा है, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य देव हैं, और दीपक की बाती से निकलने वाले प्रकाश को वेदों में अग्नि या सूर्य का तत्व ही माना गया है। देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं, वे भगवान के सामने सिर्फ दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। दीपक से आरती की जाती है। आरती के बाद ही पूजन कर्म पूर्ण होते हैं। दीपक जलाने का शास्त्रीय विधान। दीपक के आध्यात्मिक महत्व को तो आपने समझ लिया, इसीलिए चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान क्या है। पूजा में हमेशा साफ दीपक का ही इस्तेमाल करें। पूजा में कभी खंडित दीपक का प्रयोग नहीं करते हैं। घी के दीपक में सफेद रुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल के दीपक के लिए लाल मौली का प्रयोग करना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान के बिल्कुल सामने लगाना चाहिए। घी का दीपक हमेशा अपनी बाईं ओर जलाना चाहिए। तेल का दीपक हमेशा अपने दाहिने ओर जलाना चाहिए। पूजा करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। दीपक बीच में बुझ जाता है तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, साथ ही वास्तु दोष खत्म होता है। इसीलिए हमें घर में नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता है कि घी का दीपक हमेशा भगवान के समर्पण के लिए जलाते हैं, जबकि तेल का दीपक हमेशा हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जलाते हैं। धातुओं के दीपक जलाने का विधान। वैसे तो वेदों में प्रकृति पूजा का विधान है, इसीलिए सनातन धर्म में मिट्टी के दीपक के जलाने की परंपरा बताई गई है। लेकिन अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सोना, चांदी, पीतल, कांसा, तांबा जैसी धातुओं के दीपक जलाने का विधान भी बताया गया है। सिद्धियां पाने के लिए आटे के बने दीपक को जलाना चाहिए। शनि और मंगल की कृपा पाने के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं। सूर्य और गुरु की कामना के लिए सोने के दीपक को जलाएं। चंद्रमा की शुभता के लिए चांदी के दीपक को जलाना उत्तम है। किस दिशा में जलाए दीपक? वैसे तो दीपक के जलने से 10 दिशाओं का अंधकार खत्म होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर दिशा में दीपक जलाने के अलग अलग मायने होते हैं। अलग अलग दिशा में जलाया गया दीपक आपको अलग अलग फल देता है। पूर्व दिशा में जलाया गया दीपक आयु में वृद्धि करता है। पश्चिम में जलाया गया दीपक दुख बढ़ाता है। उत्तर दिशा में जलाया गया दीपक धन लाभ कराता है। दक्षिण दिशा में जलाया गया दीपक धन और जन हानि कराता है। मन्नत का एक दीप जलाएं। दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। घर के मंदिर से लेकर तीर्थों तक जलाया गया दीपक पुण्य फल दिलाती है। देव पूजा में दीपक का बड़ा महत्व माना गया है। पूजा के समय दीपक कैसा हो, उसमें कितनी बत्तियां हो, यह जानना भी बेहद जरूरी है। यही जानकारी उस देवता की कृपा और अपने उद्देश्य की पूर्ति का कारण बनती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग कामना के लिए आपको दीपक में बाती के साथ किस तैलीय द्रव्य का इस्तेमाल करना है। आर्थिक लाभ के लिए रोजाना देसी घी का दीपक जलाएं। शत्रु भय दूर करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का दीप जलाएं, अखंड सौभाग्य के लिए महुए के तेल का दीप जलाएं, राहु केतु शांति के लिए अलसी के तेल का दीप जलाएं, इष्ट या कुल देव के सामने घी का ही दीप जलाएं। अखंड दीप के लिए हमेशा घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। हनुमत कृपा के लिए चमेली के तेल का दीप जलाएं, शनि कृपा के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव की प्रसन्नता के लिए सरसों के तेल का ही दीप जलाएं। देव कृपा के लिए जलाएं दीपक। जिस तरह अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग धातु के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग मन्नतों के लिए अलग अलग तैलीय द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही अलग अलग देवों की कृपा पाने के लिए अलग अलग बत्ती के दीपक को जलाने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। कुल देवता या इष्ट देव की कृपा के लिए एक बत्ती का दीपक जलाएं। माँ भगवती की आराधना में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। माँ सरस्वती की पूजा में 2 बत्ती का दीपक जलाएं। प्रथम पूज्य गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्ती का दीपक जलाएं। भैरव का प्रसन्नता के लिए 4 मुखी दीपक जलाएं। मुकदमे में विजय और कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए 5 मुखी दीप जलाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए 7 मुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 मुखी दीपक जलाएं। दशावतार की प्रसन्नता के लिए 10 मुखी दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 मुखी दीप जलाएं। पुराणों में दीप जलाने का तरीका। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दीपक का दान करना या दीप को जलाकर देव स्थान पर रखना ही दीपदान कहलाता है। वैसे हम जानते हैं कि किसी दीपक को उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। कहा जाता है कि यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। पद्म पुराण से लेकर अग्नि पुराण में दीपदान कैसे करें और कहां करें, इस बात की व्याख्या मिलती है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान या भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। दीपदान की तिथियां। चलिए आपको बताते हैं कि दीपदान कब कब करना चाहिए। सभी स्नान पर्व और व्रत के समय दीपदान किया जाता है। नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन भी दीपदान करने का विधान है। दीपावली, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी दीपदान करने का अधिक महत्व बताया जाता है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। दीपदान का विधान। आखिर आपको किसी भी पुण्यकारी तिथि पर दीपदान कैसे करना है ये भी जान लीजिए। दीपदान के लिए मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल या फिर सोने का दीपक लें। दीपक को अच्छी तरह से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को पहले पानी में भिगोकर सुखा लें। प्रदोष काल या सूर्यास्त के बाद दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी के दीपक में रुई की बत्ती प्रयोग करें। तेल के दीपक में लाल धागे कलावा की बत्ती लगाएं। दीपक को हमेशा चावल, गेहूं, सप्तधान्य का आसन दें। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्रीहरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दीपक जलाने का मंत्र। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्य के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसी प्रकार शाम के समय घर पर दीपक जलाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा और लाभ मिलेगा। दीपो ज्योति परमब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु में पापन संध्या दीप नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से कई विशेष लाभ मिलते हैं, तो आप भी शास्त्रीय विधान से दीपदान कीजिए और अपने जीवन को प्रकाशित कर लीजिए।